पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। आज का विषय है विश्व कल्याणकारी स्थिति का अनुभव। तो आइए आज सारा दिन मनसा सेवा करें। हम सभी भगवान के बच्चे हैं और इस सृष्टि की महान आत्माएं हैं, पुण्य आत्माएं हैं। हमारे आचरण से लोग हमें पहचानेंगे। हम वैसे नहीं हैं जैसे संसार के लोग हैं, हम उनसे अलग हैं। जैसे भगवान के लिए श्रीमद् भागवत गीता में उन्होंने स्वयं कहा, हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य और अलौकिक है। ऐसे ही हम ब्रह्मावत्सों का भी जन्म और कर्म अलौकिक है ना। हमारा जन्म कोई सांसारिक लोगों की तरह तो नहीं है ना, स्थूल रूप से तो नहीं है, बहुत अलौकिक है। तो हमारे जीवन में भी अलौकिकता भरी हो, हमारे कर्मों में भी अलौकिकता और दिव्यता भरी हो। हमें विचार करना है, हमारे बोल साधारण मनुष्यों जैसे न हो, हमारे संकल्प भी मनुष्य जैसे न हो, हमारी दृष्टि भी मनुष्य जैसी न हो, हमारी वृत्तियां, हमारे संस्कार, हमारी फीलिंग्स, हमारे एटीट्यूड्स सब अलौकिक हों, यानी लौकिक जैसे नहीं। हम विश्व कल्याणकारी हैं, हम संसार को दुखों से मुक्त करने वाले हैं। जो कार्य भगवान का है वह कार्य उनके महान आत्माओं का भी है। वो अकेले ये सब कार्य नहीं करते, हमें अपने साथी बनाते हैं, हमारे मान बढ़ाते हैं, हमें अपनी शक्तियां देते हैं ये महान कार्य करने की, संसार के दुखों का निवारण करने की, उनमें शक्तियां भरने की, समय पर उनकी समस्याओं का हल देने की। तो हम चेक कर लें हमारा बोल और हमारा व्यवहार कैसा है। अगर हमें क्रोध आता है, अगर हम टेंशन में होते हैं, अगर हम परेशानियों में होते हैं, तो हमारे बोल निश्चित रूप से वैसे ही निकलेंगे, बहुत नेचुरल है। लेकिन यदि हम चित्त को शांत कर दिया, यदि दूसरों के प्रति अपनी दृष्टिकोण पॉजिटिव कर दिया, कल्याणी बना दिया, उन्हें सुख देने की भावना से भर दिया, आगे बढ़ाने का संकल्प कर लिया, सिखाने की वृत्ति रख ली, तो हमारे बोल भी उसी तरह के होंगे। हमें अपनी बोल में अलौकिकता भरनी है, क्योंकि मनुष्य बोल से ही तो ज्यादा पहचाना जाता है। इसलिए इस व्यवहार का एक मुख्य अंग हमारे बोल होते हैं। हम अंदर में कैसे भी हों, लेकिन बोल में बहुत मधुर हों, तो देखो लोग कितना पसंद करते हैं। कई लोग आपने देखे होंगे अंदर अच्छे नहीं होते, उनके कर्म उतने अच्छे नहीं होते, लेकिन बहुत स्वीट होते हैं, अच्छा बोलते हैं, लगता है ये व्यक्ति बहुत रॉयल है। और हम तो अंदर में भी अच्छे और बाहर में भी अच्छे, पुण्य आत्माएं, जन्म जन्म की देवकुल की पवित्र आत्माएं हैं। तो हमारे बोल भी बहुत सुखदायी, बहुत कल्याणकारी, सबको आगे बढ़ाने वाले, सब में योग्यता भरने वाले होंगे। सोच लें, होंगे या नहीं। हमारे बोल वरदानी हो जाएं। अगर हम इष्ट देव देवी के स्वमान में स्थित रहते हैं तो हमें यह ख्याल रखना होगा कि हमारे बोल वरदानी हों, दूसरों के कष्ट हरने वाले हों। हमारे बोल किसी को कष्ट पहुंचाने वाले नहीं, किसी की शक्तियों को मर्ज करने वाले नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले नहीं हों। सब जानते हैं इन बातों को। अब ध्यान देना है कि हमारा हर कर्म, हमारा हर बोल महानता से भरपूर हो, महानता से प्रेरित हो। हम बोल के द्वारा भी दूसरों को बहुत कुछ दें। और एक संकल्प कर लें, जिन बोलों से हमें विश्व का कल्याण करना है, जिस मुख के द्वारा हमें संसार को भगवान का संदेश देना है, उनका सत्य ज्ञान देना है, उनसे जोड़ना है, उस मुख से हम कटु वचन, किसी के आलोचना निंदा करने वाले वचन नहीं बोलेंगे। तो आइए हम अपने वचनों को महान बनाएं, ताकि हमारे वचन यादगार बन जाएं, हमारे बोल महावाक्य बन जाएं। ओम शांति।